नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान विशेष प्रश्नोत्तरी का भाग 3, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे राजस्थान के मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उन प्रश्नों के द्वारा हम आने वाली राजस्थान की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें किस प्रकार इनको हल किया जाए उसको देखेंगे, और किन किन प्रश्नों का बड़ा महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है उनको समझेंगे। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं राजस्थान विशेष प्रश्नोत्तरी का भाग 3। और इस भाग को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपको मिल सकें। साथियों, अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो सभी मित्र हैं उनको भी ये जो विशेष प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो है मिल सके और वह भी हमारे चैनल से जुड़ सके। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं राजस्थान के मेलों से संबंधित राजस्थान विशेष प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहे जाने वाला मेला कौन सा है? यानी आदिवासियों का जो दूसरा कुंभ है वह किस मेले को कहा जाता है उसके बारे में हमें बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ऑप्शन बी घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा, ऑप्शन सी महावीर मेला करौली, या ऑप्शन डी सीताबाड़ी मेला बारा। कौन सा हो सकता है साथियों आदिवासियों का दूसरा कुंभ? तो साथियों, पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डबल स्टारेड प्रश्न है साथियों, परीक्षा में आने लायक है। तो हम ध्यान रखेंगे आदिवासियों का जो दूसरा कुंभ है वो घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा को कहा जाता है। और साथियों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि आदिवासियों का पहला कुंभ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का पहला कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर है उसे आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का पहला कुंभ वाला मेला कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है साथियों कि धुलंडी के अवसर पर ब्यावर में राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है, जिसके सामने कौन सा नृत्य किया जाता है ये हमें बताना है। ब्यावर के राजा टोडरमल की सवारी के सामने कौन सा नृत्य किया जाता है बताना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चरकुला नृत्य, ऑप्शन बी हाथी मना नृत्य, ऑप्शन सी घूमरा नृत्य, या ऑप्शन डी बीरबल नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है हमें बताना है। तो साथियों, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीरबल नृत्य जो है धुलंडी के अवसर पर राजा टोडरमल की सवारी के सामने ब्यावर के अंदर किया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है साथियों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टारेड प्रश्न है साथियों। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सीता माता का मेला, ऑप्शन बी मातृ कुंडिया का मेला, ऑप्शन सी गंगा दशहरा मेला, या ऑप्शन डी सीताबाड़ी का मेला। कौन से मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाएगा साथियों? चलिए सोचिए जरा कि कौन हो सकता है सहरिया जनजाति का कुंभ। आइए देखेंगे इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है साथियों। ये जो सीताबाड़ी का मेला है साथियों, ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है बारा के अंदर। सहरिया जनजाति का जो कुंभ है सीताबाड़ी का मेला लगता है साथियों। ये मेला कब लगता है? तो ये भी हमें ध्यान रखना। ये लगता है हमारे
ज्येष्ठ की अमावस्या को ये मेला लगता है। हमें ध्यान रखना है, जेठ की अमावस्या को ये मेला लगता है। और इस मेले को, कौन से मेले को, सहरिया जनजाति कुंभ सीताबाड़ी के मेले को क्या कहा जाता है साथियों? हाड़ौती अंचल का, हाड़ौती अंचल यानी हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है साथियों। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला ये सीताबाड़ी का मेला है। और ये जो सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहलाता है। और इस सीताबाड़ी के मेले में यह सहरिया जनजाति अपना जीवन साथी चुनते हैं साथियों। ये भी ध्यान रखना है, जीवन साथी इसी मेले के अंतर्गत चुनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? रामदेवरा मेला प्रतिवर्ष जैसलमेर में कब से कब तक बढ़ता है? रुणेचा में जो रामदेवरा है, रुणेचा उसको पुराना नाम है, रामदेवरा रामसा पीर का जो मेला है जैसलमेर में कब से कब तक बढ़ता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से एकादशी तक। ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से नवमी तक। या ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण एकम से एकादशी तक मेला भरता है। तो इन सभी ऑप्शनों में कौन सा सही आंसर होगा साथियों? सोचिए जरा। तो साथियों, रामदेवरा जो मेला है जैसलमेर में कब बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भादवे के महीने में यानी भाद्रपद महीनों में शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा मेला बढ़ता है साथियों। और ये मेला कहाँ पर बढ़ता है? जैसलमेर के अंतर्गत बढ़ता है साथियों। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, इस मेले को क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है साथियों। मारवाड़ का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला रामदेवरा का मेला है, हमें ये ध्यान रखना है। और इसकी तिथि जो महत्वपूर्ण है, द्वितीया से एकादशी तक शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल पक्ष की जो ये तिथि है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा मेला दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिएगा साथियों, राजस्थान का कौन सा मेला दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भरतरी का मेला। ऑप्शन बी मातृकुंडिया का मेला। ऑप्शन सी पुष्कर मेला। या ऑप्शन डी बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला है साथियों जो दीपदान महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला है साथियों, वह प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में बढ़ता है। और कार्तिक में भी कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ला को, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत ये बढ़ता है 11 को। ध्यान रखिए, कार्तिक प्लस जो महीना है उसके अंतर्गत ये बढ़ता है। और इस महोत्सव यहाँ पर पुष्कर मेले में दीपदान महोत्सव फेमस है। इस पुष्कर मेले को साथियों मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो पुष्कर मेले को कहा जाता है। और यही जो पुष्कर मेला है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है साथियों। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला इस पुष्कर मेले को कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक ये भरता है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। और इसी मेले के अंतर्गत ये जो दीपदान महोत्सव है बड़ा फेमस है। इस प्रश्न का हम ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। चन्नी चेरी का मेला प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कहाँ पर बढ़ता है? यानी कहाँ पर यह मेला लगता है? चन्नी चेरी का मेला कहाँ पर लगता है साथियों? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए नाकोड़ा में। ऑप्शन बी देशनोक में। ऑप्शन सी कोलायत में। या ऑप्शन डी घोटिया में। किस स्थान पर यह मेला बढ़ता है साथियों? तो सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों, यह जो मेला है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देशनोक बीकानेर के अंतर्गत। यह जो चन्नी चेरी का मेला है प्रतिवर्ष
फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन ये वहाँ पर भरता है। इस प्रश्न का हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है साथियों? कपिल मुनि का मेला कहाँ और कब भरता है? देखिएगा साथियों, 2 प्रश्न एक में ही पूछ लिए गए हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। डबल स्टार में इस पे लगा देता हूँ। कपिल मुनि का मेला कहाँ और कब भरता है? तो आइए देखते साथियों, क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए उम्मेद सागर जोधपुर कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन बी मातृकुंडिया चित्तौड़ कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन सी कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन डी पुष्कर अजमेर कार्तिक पूर्णिमा को। चारों में से कौन सा सही आंसर होगा कि कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है? तो साथियों, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको कैसे कपिल याद रखना है। कै 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 ट्रिपल कै अगर आप याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे कपिल मुनि का मेला, कैसे कोलायत में और कब बढ़ता है, कैसे कार्तिक पूर्णिमा को। ट्रिपल के याद रखना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को। मैंने आपको बताया था K3 बताया था भाई को, कपिल मुनि, कोलायत और कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। अब देखिए साथियों, प्रश्न आया है निम्नलिखित में से गलत युग्मक कौन सा, यानी कौन सा गलत मेला, इसमें उसका स्थान सही नहीं दे रखा है या मेला सही नहीं दे रखा है, ये हमें ध्यान करना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैंने इस पर डबल स्टार लगा दिया ताकि आपको ये पता चला जाए। चलिए साथियों, देखते हैं कौन कौन सा हमें ऑप्शन में दे रखा है, इसका हम ध्यान कर लेते हैं। देखिएगा साथियों, मैं स्टार वापस बना देता हूँ ताकि आप भूलें नहीं। ऑप्शन ए चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। ऑप्शन बी वीरपुरी मेला जोधपुर में। ऑप्शन सी सुइया मेला बाड़मेर में। या ऑप्शन डी तीर्थराज मेला भरतपुर में। कौन सा इसमें गलत होगा साथियों? आप सोचिए कौन सा मेला कहाँ नहीं बढ़ता है, सोचेंगे ये साथियों। तो साथियों, इस ऑप्शन का या इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी तीर्थराज मेला भरतपुर। गलत युग्म है साथियों। ये जो तीर्थराज मेला है कहाँ पर बढ़ता है साथियों? ये डी वाला ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता है धौलपुर के अंतर्गत। तीर्थराज मेला धौलपुर के अंतर्गत बढ़ता है और स्थान क्या है? मचकुंड धौलपुर के अंतर्गत बढ़ेगा। भादवे के महीने में यानी भाद्रपद महीने में यह मेला बढ़ता है, हमें ये ध्यान रखना है। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारे लिए क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मत्स्य जो प्रदेश है उसका सबसे बड़ा मेला किसको कहा जाता है साथियों? हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए केला देवी का मेला। ऑप्शन बी भरतरी का मेला। ऑप्शन सी गंगा दशहरा मेला। या ऑप्शन डी भोजन थाली मेला। इन चारों मेलों में से कौन सा है जो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है साथियों? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भरतहरि का मेला, जो है अलवर के अंतर्गत। भरतहरि का मेला अलवर में जो बढ़ता है साथियों, वो जो है मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। भाद्रपद यानी भादवे के महीने में, भाद्रपद महीने में जो ये मेला बढ़ता है, ये अलवर क्षेत्र का है और मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? देखिए साथियों, बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है और डबल स्टारेड प्रश्न है। किस प्रकार से कि राजस्थान में होने वाले मेलों में से ऐसे कौन से मेले जो वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? चंद्र प्रभु मेला। ऑप्शन बी चननी चेरी मेला। ऑप्शन सी राम रावण मेला। या ऑप्शन डी बाण गंगा मेला। चारों मेलों में से वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला कौन सा है? सोचिए जरा साथियों, वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला। देखिएगा साथियों, सही आंसर है कौन सा होगा इसका?
ऑप्शन ए चंद्र प्रभु मेला अलवर के अंतर्गत, और अलवर में भी कहाँ पर साथियों, तिजारा, तिजारा अलवर के अंतर्गत साथियों चंद्र प्रभु मेला भरता है, और यह मेला वर्ष में 2 बार भरेगा साथियों चंद्र प्रभु मेला। कौन कौन से महीने में? एक तो फाल्गुन के महीने में भरता है साथियों, ये फाल्गुन के महीने में सप्तमी को ये भरता है साथियों। कौन सी सप्तमी? तो शुक्ल सप्तमी को ये भरता है। और दूसरा भरता है साथियों ये सावन के महीने में, सावन शुक्ल दशमी को ये भरता है साथियों, सावन के शुक्ल पक्ष की दशमी को ये भरता है। तो वर्ष में 2 बार जो आयोजित होने वाले मेले हैं उनके अंतर्गत हमें इसका ध्यान रखना है। साथ ही ध्यान रखिएगा, नवरात्रा जो दोनों आते हैं उसके अंदर जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी जगदम्बा है, उनके मेले भी वर्ष में दोनों नवरात्रों में भरते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये भी एक ध्यान रखने योग्य चीज़ है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान में 24 कोसी परिक्रमा वाला मेला कौन सा है? 24 कोस की जिसमें परिक्रमा की जाती है, ऐसा मेला कौन सा है साथियों, उसका भी हमें ध्यान रखना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहला है? लोहागढ़ मेला, ऑप्शन बी भोजन थाली मेला, ऑप्शन सी बाबू महाराज का मेला, या ऑप्शन डी डिग्गी कल्याण का मेला। कौन सा मेला है जो 24 कोसी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है साथियों, हमें बताना है। तो सोचिए साथियों कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है 24 कोसी परिक्रमा के वाला। तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोहागढ़ का मेला। कहाँ पर बढ़ता है साथियों? झुंझुनू में। झुंझुनू में जो ये मेला बढ़ता है साथियों, ये 24 कोसी परिक्रमा के लिए फेमस है साथियों। और कब बढ़ता है साथियों? तो ये भी ध्यान रखिएगा, भाद्रपद अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को ये मेला बढ़ता है, 24 कोसी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। एक प्रश्न है साथियों कि 84 कोस की परिक्रमा वाला मेला कौन सा है? 24 कोस की परिक्रमा वाला मेला तो आपको पता चल गया कि लोहागढ़ का मेला है। तो 84 कोस की परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा साथियों। वह कौन सा मेला है? तो वह है साथियों भोजन थाली मेला। कौन सा मेला साथियों? भोजन थाली मेला। ये जो भोजन थाली मेला है ये 84 कोस की परिक्रमाओं के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर आता है? तो भरतपुर के अंतर्गत ये मेला आता है, भरतपुर में ये मेला भरता है। तो ये भी हमें साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। खेजड़ली शहीद मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टारेड और 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि खेजड़ली मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण दशमी को, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, या ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। चारों ऑप्शनों में से किस तिथि को ये मनाया जाता है? तो देखिएगा साथियों खेजड़ली शहीद मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली शहीद मेला मनाया जाता है। साथियों ये जो मेला है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो अमृता देवी की स्मृति में मनाया जाता है। इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए यानी खेजड़ली के वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। इनके साथ साथ 363 लोगों ने भी उन पेड़ों के साथ चिपककर बलिदान दिया। उन्हीं के याद में ये खेजड़ली शहीद मेला मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? आदिवासियों का
प्रसिद्ध मानगढ़ मेले का बांसवाड़ा में किस तिथि को आयोजन किया जाता है? जो मानगढ़ धाम मेला है आदिवासियों का, वो बांसवाड़ा में किस तिथि को आयोजित किया जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन बी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ऑप्शन सी पौष पूर्णिमा को, या ऑप्शन डी माघ पूर्णिमा को। तो कौन सी तिथि को ये आयोजित किया जाता है साथियों? ध्यान रखिएगा और सोचिए, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। मानगढ़ मेला या मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा, इसकी तिथि क्या हो सकती है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ध्यान दीजिएगा साथियों, माँ से मानगढ़ और माँ से मार्गशीर्ष, मामा अगर हम याद रखेंगे तो हमें ये मेले की जो तिथि है याद रह जाएगी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब है, कौन सा है? मानगढ़ धाम मेला या मानगढ़ मेला, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है? खाटू श्याम जी का मेला किस तिथि को प्रारंभ होता है? खाटू वाले बाबा, श्याम बाबा का मेला किस तिथि को प्रारंभ होता है? ये तिथि हमें पूछी गई है। आइए ऑप्शन देख लेते साथियों। ऑप्शन ए फाल्गुन शुक्ल 13-14 को, ऑप्शन बी फाल्गुन शुक्ल 12-13 को, ऑप्शन सी फाल्गुन शुक्ल 9वीं-10वीं को, या ऑप्शन डी फाल्गुन शुक्ल 11-12 या एकादशी या द्वादशी को। किस तिथि को ये प्रारंभ होता है साथियों? सोचिए, खाटू श्याम जी का मेला किस तिथि को प्रारंभ होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी फाल्गुन शुक्ल 11-12 यानी एकादशी और द्वादशी को खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, इन्हें श्याम बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है साथियों? मांगलियावास अजमेर में सावन अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? स्थान का नाम दे दिया है और हमें मेले का नाम पूछा गया है कि मांगलियावास अजमेर जो है वहाँ पर सावन की अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तीर्थराज का मेला, ऑप्शन बी चारभुजानाथ का मेला, ऑप्शन सी वीरपुरी का मेला, या ऑप्शन डी कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला वहाँ पर बढ़ता है साथियों? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 15 मांगलियावास अजमेर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में सावन की अमावस्या को बढ़ता है साथियों। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी को इसी प्रकार के वीडियो मिल सके। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।